क्या आप जानते हैं कि माँ का प्यार कितना बड़ा होता है? उस प्यार की गाथा में से एक है जितिया व्रत, जिसे लोग जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए श्रद्धा से करती हैं। कहते हैं कि इस व्रत की जड़ें बहुत ही पुरानी पौराणिक घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारे मन में करुणा और त्याग की भावनाएं जगाती हैं। व्रत की तैयारी नहाय खाए से शुरू होती है। नहाय खाए का दिन एक तरह से शुद्धि और मानसिक तैयारी का दिन है। महिलाएं सुबह सुबह नदी के किनारे या घर में स्नान करके नए वस्त्र पहनती हैं, घर की सफाई होती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साधारण सा हल्का पकवा, फल और खिचड़ी, कोई तंबाकू या मांस जैसी चीजें दूर रखी जाती हैं। इस दिन सुबह से ही माँ का मन एक तरह के शांत और गंभीर भक्ति भाव में आ जाता है। वे सोचती हैं, कल मेरी प्रार्थना से मेरे बच्चों पर कोई संकट न आए। अगले दिन अष्टमी को माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी लगभग पूरा दिन बिना अन्न और जल के उपवास करती हैं। यह निर्जला रहना केवल शरीर का त्याग नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास और संकल्प का प्रतीक है। पूरे दिन वे देवी देवताओं की पूजा करती हैं, बच्चे के कल्याण के लिए भजन कीर्तन चलाती हैं, मंत्रों का उच्चारण करती हैं और अपने घर के मंदिर में दीप जलाती हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं रात तक जागकर कथा सुनती हैं और एक दूसरे के घर जाकर मिलकर भजन गाती हैं। यही सामूहिक श्रद्धा का रूप है। जितिया व्रत की एक मुख्य कथा है राजकुमार जीमूतवाहन की। कथा कहती है कि एक समय था जब नागवंश पर एक क्रूर राक्षस का कहर था। उस राक्षस की मांग थी कि प्रतिदिन नागों में से एक पुत्र को बलि के रूप में दिया जाए। इस भयावह व्यवस्था को देखकर एक दिन राजा के दरबार में धर्मचिंतन हुआ। तब राजकुमार जीमूतवाहन सामने आए। उनके चेहरे पर करुणा और साहस दोनों थे। उन्होंने कहा, अगर मेरी बलि से किसी निर्दोष की जान बचेगी तो मैं तैयार हूं। उनकी यह निस्वार्थ भावना सुनकर समस्त दरबार चुप हो गया। जीमूतवाहन जब बलि के लिए आगे बढ़े तो वही उनका असली परीक्षण बन गया। राक्षस ने उनकी वीरता देखी, परंतु जैसे जैसे बलि देना शुरू हुआ, देवताओं ने उनकी त्याग भावना से प्रभावित होकर उन्हें जीवनदान दे दिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उनके त्याग से उस क्षेत्र पर शांति आई और नागवंश को भी आदर व सुरक्षा मिली। इस त्याग और करुणा की कथा के बाद माताएं सोचने लगीं, यदि एक व्यक्ति का त्याग इतनी बड़ी परीक्षा में सफल हुआ, तो माँ का त्याग, जो हर रोज अपने बच्चों के लिए होता है, कितना प्रभावशाली होगा। इसी विश्वास ने जीवित पुत्रिका व्रत को जन्म दिया। व्रत का महत्व सिर्फ संतान की लंबी आयु तक सीमित नहीं है। यह माँ के भीतर की शक्ति, उनका समर्पण और समाज में मातृत्व के आदर्श का प्रतीक है। जब एक माँ निर्जला उपवास रखकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, तो वह केवल उस बच्चे की भौतिक रक्षा नहीं चाहती, बल्कि उसकी नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की कामना भी करती है। लोग मानते हैं कि इससे बच्चों पर आने वाले संकट टलते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति और भाग्य में सुधार आता है और परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत के नियम सामान्यतः सरल हैं पर गहन भावनात्मक हैं। नहाय खाए के दिन शुद्ध भोजन, अष्टमी को निर्जला व्रत और नवमी को पारण। पारण के समय मां मंदिर में दीप जलाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और अपनी मनोकामनाएं कहती हैं। पारण में आम तौर पर फल, पानी और हल्का फुल्का भोजन लिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में पारण के बाद महिलाएं अपने परिवार को प्रसाद बांटती हैं और गांव में एक दूसरे के घर जाकर आशीर्वाद भी देती हैं। स्थानिक भिन्नताएं भी रोचक हैं। बिहार और झारखंड में नहाय खाए और निर्जला व्रत पर विशेष पकवानों और लोकगीतों का भी प्रचलन है। कुछ क्षेत्रों में माताएं व्रत के दौरान जुलूस निकालती हैं, कथा पाठ आयोजित करती हैं और गांव के मंदिरों में सामूहिक पूजा होती है।
नेपाल के कुछ भागों में यह व्रत और भी भक्ति प्रधान ढंग से मनाया जाता है, जहां लोग सामूहिक रूप से रंग बिरंगे परिधानों में आते हैं और व्रत रखने वाली माताओं का विशेष सम्मान करते हैं। कई पुरानी परंपराएं भी जुड़ी हैं, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए चावल और गुड़ का भोग लगाती हैं, छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा में शामिल करती हैं और बच्चों के लिए विशेष तिलक करती हैं। कुछ स्थानों पर माँ व्रत के दिन अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए कलावा बांधती हैं और घर में दीवारों पर हल्का सा आरती का चिन्ह बनाती हैं। ये सब कर्म केवल रूपक नहीं, बल्कि समुदाय के बीच प्रेम और सुरक्षा का संदेश भी हैं। यदि आप यह व्रत करना चाहती हैं, तो ध्यान रखने योग्य कुछ नियम और सुझाव हैं। व्रत से पहले नहाए खाए सरल और पौष्टिक भोजन लें। उपवास के दौरान बलपूर्वक पानी न पिए। यदि चिकित्सकीय कारण हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और परिवार के सदस्यों से आशीर्वाद लेकर किसी भी कार्य में मन लगाएं। नवमी को पारण गंभीरतापूर्वक करें और प्रसाद सही व्यवस्था से बांटें। और सबसे जरूरी, व्रत का भाव शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए। आधुनिक समय में जहां जीवन की गति तेज है, वहीं ये पुरानी परंपराएं हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जितिया व्रत हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम, त्याग और प्रार्थना कितनी शक्ति ला सकती है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए आत्मर्पण करती है, तो वह सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं कर रही होती, वह उस परिवार और समाज में आशा और विश्वास की जड़ें मजबूत कर रही होती है। अंत में जितिया व्रत कहता है, प्रेम की शक्ति से बड़ा संकट भी टल सकता है। अगर आप इस व्रत को कर रही हैं, तो अपने मन में यही भावना रखें: विश्वास, करुणा और समर्पण। यही असली उपहार है जो माँ अपने